महादेव की वो गुप्त कथा जिसे सुनकर आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आज की यह कथा अगर आपने पूरी सुन ली तो यकीन मानिए आपके जीवन का कोई एक दर्द, एक सवाल आज अपने आप हल हो जाएगा। क्योंकि यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह महादेव का संकेत है जो शायद बहुत समय से आपके जीवन में आने वाला था। एक छोटा सा गांव जहां रहता था एक युवक जिसका नाम था सत्यनारायण। न पैसा था न पहचान, लेकिन एक चीज थी, अटूट शिव भक्ति। हर सुबह पहली बूंद जल की वह शिवलिंग पर चढ़ाता। लोग कहते तेरी भक्ति तुझे क्या देगी, किस्मत बदली तो बदली, नहीं तो ऐसे ही मर जाएगा। सत्यनारायण मुस्कुराता और बस इतना कहता, महादेव देरी कर सकते हैं, अंधेरा नहीं। गांव वालों को लगता वो पागल है, लेकिन वो नहीं जानता था महादेव उसके लिए एक परीक्षा, एक मार्ग और एक चमत्कार तैयार कर चुके थे। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, उसके खेत सूख गए, घर में अनाज खत्म, लोग दूर हट गए। यह वो समय था जब आदमी टूट जाता है, लेकिन सत्यनारायण शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बोला, प्रभु चाहे जितनी भी परीक्षा लो, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। यही वाक्य उसके जीवन का मोड़ बन गया। एक दिन दुखी होकर वो जंगल चला गया। वहाँ एक रहस्यमय वृद्ध मिला, उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वृद्ध बोला, क्यों दुखी है वत्स? सत्यनारायण बोला, प्रभु सब खत्म हो गया, पर मैं भटकना नहीं चाहता, बस एक संकेत चाहिए। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जो टूट कर भी अडिग रहे उसे महादेव कभी खाली नहीं लौटाते। सत्यनारायण ने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध ने कहा, तुझे किस्मत नहीं चाहिए, तुझे सत्य चाहिए, और सत्य सिर्फ शिव दे सकते हैं। उससे पहले कि वो कुछ समझे, वृद्ध प्रकाश में बदलकर गायब हो गया। पूरा जंगल कांप उठा। अचानक उसके सामने एक शिवलिंग प्रकट हुआ। स्वयं महादेव की आवाज गूंजी, वत्स तू टूटा नहीं, तू तप किया है और तप का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। सत्यनारायण रो पड़ा। महादेव बोले, लोगों का तिरस्कार, गरीबी, दर्द सिर्फ परीक्षा थे। अब तेरा मार्ग खुल चुका है। जहाँ तू पानी खोज रहा था वहीं धरती के नीचे सोना है, वही तेरा भाग्य लिखा है। सत्यनारायण लौट आया, जंगल में बताए स्थान पर खुदाई की और वही हुआ जो महादेव ने कहा। उसे स्वर्ण रेखा वाली जलधारा मिली और मीठा पानी गांव में फैल गया। गांव में जीवन लौट आया, लोग उसके चरण छूने लगे। राजा ने उसे सम्मान दिया, लेकिन उसने कहा, महादेव ने दिया है, मेरा क्या। रात में महादेव की आवाज फिर आई, वत्स जीवन में जब सब छिन जाए और तू फिर भी खड़ा रहे, समझ लेना तेरे भीतर महादेव का अंश जाग चुका है। अगर आप यह कथा यहाँ तक सुन चुके हैं तो एक बात याद रखना, दर्द भाग्य नहीं, दर्द परीक्षा है, और जो परीक्षा में खड़ा उतरता है उसे महादेव स्वयं संभाल लेते हैं। कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और महादेव आपको एक नया मार्ग दिखाएगा।